उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं? क्या यूपी में दलितों की जातियां देखकर नाम काटे जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे जातियों का नाम गिनाकर ये आरोप लगा दिया है। अखिलेश कह रहे हैं कि फॉर्म 7 तो बहाना है, दलित और मुस्लिम असल में निशाना है। अखिलेश यादव का दावा है कि गुमनाम संदिग्ध लोगों की तरफ से ये मुहिम चल रही है। पीडीए वोटर्स के नाम लिस्ट में गायब हो रहे हैं और चुनाव आयोग इस पर खामोश है, जबकि चुनाव आयोग ने अखिलेश के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, डेटा सामने रख दिया। अखिलेश को डर यह लग रहा है कि हिंदू तो अब नहीं बचेंगे, लेकिन मुस्लिम वोट पर खतरा है। हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार का रिपोर्ट कार्ड उनके सामने है। यही वजह है कि अखिलेश यादव एसआईआर को मुद्दा बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटकर लंबी लंबी पोस्ट कर रहे हैं। 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि पूरी 44 जातियों का नाम लेकर उन्हें सावधान कर रहे हैं, वोट कट जाने का डर दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अखिलेश मुस्लिम वोटों के सफाई का माहौल क्यों बना रहे हैं? सवाल यह है कि अखिलेश यादव आखिरकार जातियां क्यों गिना रहे हैं? सवाल यह है कि योगी के ब्लूप्रिंट में अखिलेश यादव का क्या जाति गणित बिगाड़ दिया है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मुकाबला में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ज्वाइन करेंगे। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरुण राजभर, प्रवक्ता एसपी, धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है। और डॉक्टर एमएच खान, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर इस्लाम जी भी हमारे साथ आ गए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। ये हार का डर है या ओवर कॉन्फिडेंस है कि 44 की 44 जातियां आप गिना रहे हैं, जबकि दूध का दूध और पानी का पानी चुनाव आयोग कर चुका है, आपके एक सवाल का जवाब कल दे चुका है। प्राची जी, चुनाव आयोग की जो भूमिका है उसके बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो मुझे लगता है कि 10,000 एफिडेविट देने के बाद एक भी कार्रवाई नहीं होती है। और आप कह रहे दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिल के पूरा जैसे दाल में काला हो तो दाल ही काली बना चुके हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के माध्यम से 1,28,000 से ज़्यादा फॉर्म 7 किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिया गया है। अब ये अज्ञात व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये अज्ञात व्यक्ति संघ के हैं, या ये अज्ञात व्यक्ति भारत चुनाव आयोग के हैं, ये तो हम स्पष्ट जानना चाहते हैं ना कौन है वो। इतने बड़े पैमाने पर अगर वोट कटवाने के लिए अर्जी दी जाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरी दाल काली दिखती है। और लोकतंत्र में रहने के नाते, सजग प्रहरी होने के नाते, पीडीए प्रहरी होने के नाते हर एक पीडीए के वोट की रक्षा करना समाजवादी पार्टी का धर्म है और कर्तव्य है। समाजवादी पार्टी वही कर्तव्य कर रही है। आप जातियों की बात कर रही थी, लोहार, कहार, बढ़ई और क्या कहते हैं कि सोनी, माली, नाई, इन सब के वोट ही क्यों काटे जा रहे हैं? बाकी किसी के वोट तो नहीं कट रहे हैं, मुस्लिम के वोट कट रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी टारगेटेड वोट काटने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे नेताओं का बयान आपने देखा होगा, कन्नौज में आपने सुना होगा, सांसद वो कह रहे हैं कि अभी हर एक लोकसभा में इतने लाख वोट कटने हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की योजना है कि हर एक विधानसभा में इतने वोट काटने के बाद भारतीय जनता पार्टी फाइट में आएगी। आप तो कुर्मी, पटेल, पाल, मौर्य, लोध, लोधी, कुर्मी, यादव, पासी, पासवान, निषाद, मल्ला, केवट, कश्यप, ऐसी तमाम जातियों का जिक्र आपके नेता अखिलेश यादव कर रहे हैं। और एक बाकायदा एक आंकड़ा उनकी तरफ से दिया गया है, और ये आंकड़ा है 1,28,659 जो व्यक्ति हैं या अज्ञात हैं या इनके नाम काटे गए हैं। आपको एग्जैक्ट आंकड़ा पता है कि एसआईआर कितने नाम अभी तक एसआईआर के बाद या फॉर्म 7 की आपत्तियों के बाद काटा गया है? समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के पास जाकर के पूरी आपत्ति एफिडेविट और सबूत के साथ पेश कर दिया है। हमारा इंतजार ये है और ये उम्मीद है, विश्वास भी है कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। और जिन लोगों ने इतने भारी मात्रा में अज्ञात के नाम से फॉर्म बीएलओ के दिए हैं, उन व्यक्तियों को ट्रेस करके, चिन्हित करके, पहचान करके उन पे कम से कम एफआईआर जरूर होगी। और ये बात चुनाव आयोग ने ही कहा है कि अगर कोई गलत फॉर्म जमा करेगा तो एफआईआर 4,336 नाम अभी तक आपत्ति के बाद काटे गए हैं, और आप माहौल बना रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए। ये एसआईआर का ऑफिशियल आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं, और ये जो चुनाव आयोग ने दिया है उसका ऑफिशियल आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। आपत्तियां जो आप कह रहे हैं, आपत्तियों में साफ तौर पर बताया है जो ब्रेकअप है चुनाव आयोग ने, कि निजी आवेदन 70,865 है, ऑटोमेटिक आवेदन 16,863 है, अज्ञात आपत्ति 47,863 है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4,336 नाम ही कटे हैं, और आप इसे 1 लाख से ज्यादा का आंकड़ा बता रहे हैं।
चुनाव आयोग अगर 1,28,000 नोटिस दिया है तो किस आधार पे दिया ये भी तो बताना पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि इतना नोटिस गलत गया हुआ तो गलत नोटिस क्यों गया है? अगर कोई जिंदा है तो उसका वोट काटने की बात क्यों हो गई है? अगर कोई एक जगह विस्थापित हुआ है और दूसरी जगह वोट उसका बनना है उस पर नोटिस क्यों गई है? मैं यही जानना चाह रही हूँ, कहाँ कह रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग तो 4,336 का आंकड़ा दे रहा है धर्मेंद्र यादव जी। प्राची जी, चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की सूची के अनुसार जो आंकड़ा दिया था और जो आपके विधानसभा के SIR के आंकड़े हैं उसमें 3 करोड़ वोटों का अंतर है। तो ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बनता है कि चुनाव आयोग के यहाँ बनता है? चुनाव आयोग अपने ही 2 आंकड़े पेश कर रहा है, वो भी एक प्रदेश में, जबकि वोटर कॉमन है, तो उस पर तो सफाई नहीं दे रहा है। जो हमारी आपत्ति है हमने सबूत के साथ दिया है और उस पर कार्रवाई करके पूरे देश को ये बताए कि हमारे जो शिकायत थी उस शिकायत पर चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की। ठीक है।